5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। और आज 12 बजे चंडीगढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का अंतिम दर्शन यहां पर किया जा रहा है। पचानवे साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल ने अपनी आखिरी सांस ली है और पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, सांस लेने में उनको लगातार दिक्कत आ रही थी। चंडीगढ़ से आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया और 95 साल के थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। बादल पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें सांस लेने में लगातार तकलीफ हो रही थी। बादल के परिवार में उनके बेटे और अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और उनकी बेटी परनीत कौर भी हैं, जिनकी शादी पूर्व कैबिनेट मंत्री आदेश से हो चुकी है। लेकिन 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। और 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा उम्र दराज उम्मीदवार थे प्रकाश सिंह बादल। और यहां पर अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के। हेलो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सारी संगत नूं बेनती है कि कृपा करके बैरीकेड दे दोनों पासे जिहड़ी संगत बैठी है आराम नाल बैठ के कीर्तन सर्वण। मंगलवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया और अभी चंडीगढ़ से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनका अंतिम दर्शन किया जा रहा है कि रस्ते दे दोनों पासे जिहड़े वीर खड़े आ, गुरबाणी दा कीर्तन चल रहा है। वार वार बेनती करने की जरूरत नहीं पैनी। जिन्ने भी पिछे खड़े आ, जिहड़े प्रधान जी पिछे खड़े आ वो भी बैठ जान, जेडे साइडों ते रस्तियां ते खड़े आ वो भी बैठ जान, जेडे ड्यूटियां ते खड़े आ वो भी उत्थे बैठ जान। आराम नाल कीर्तन दा सत्कार करो सारे। बार बार विच इंटरप्ट करके रोकना पै रहा, कृपा करके फिर जरूरत ना पवे। कोई भी बैरीकेड दे नाल रस्ते दे नाल कृपा करके ना खड़े, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की सुरक्षा सब तो महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो उचेचे तौर पर अज साडे महान लीडर नूं श्रद्धा भेंट करने वास्ते उन्हां दे अंतिम दर्शनां वास्ते आ रहे हैं। सारे कृपा करके इस गल का सत्कार करो, क्योंकि हुण वड्डियां वड्डियां शख्सियतां ने आउणा, उन्हां दी सुरक्षा नूं सानूं सहयोग देना साडी ड्यूटी है। आ जिहड़े डी दे विच भी खड़े हैं कृपा करके बैठ जाओ, फिर मेरे बोलण का फायदा नहीं। बैठ जाओ कृपा करके, सरदार साहब बैठ जाओ। आ जिहड़े अगे खड़े ने इन्हां नूं बेनती कर दो जी, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। हुण कृपा करके कीर्तन सरवण करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक सुख दाता सदा हो, रसना राम रवि जय, रसना राम रवि जय, रसना राम रवि जय, रसना राम रवि जय। गुरमुख होवे सुभाना मन सहजे हर रस पीजे, सहजे हर रस पीजे, सहजे हर रस
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश सिंह बादल के दर्शन अंतिम जो है सभी मौके पर मौजूद नेता कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी कि 12 बजे के बाद एक अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। भारी संख्या में लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे और काफ़ी दुख जो है वो यहाँ पर जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से आपको जानकारी दे दें कि मंगलवार यानी कि कल रात को प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया था, जिसके बाद शोक की लहर पूरे राजनीति में दौड़ गई है और ऐसे में दुख जताया गया है सभी दिग्गजों की तरफ से। और जहां पर अंतिम दर्शन लिए जा रहे हैं सभी नेताओं की तरफ से, वहां पर हमारे सहयोगी अनिल दत्त सेमवाल मौके पर मौजूद है। अनिल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम दर्शन जो है लिए जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल सब देख पा रहे हैं आप, जरा ये बताएं सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ था कल रात और उसके बाद अब चंडीगढ़ स्थित अकाली दल के कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए। और एक एक करके पंजाब और हरियाणा के तमाम बड़े नेता जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रकाश सिंह बादल हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर एक बार दिखाने चाहेंगे कि क्योंकि 12 बजे का समय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उससे पहले लगातार लोग जो हैं, नेता जो हैं पंजाब भर से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हरियाणा से भी कई नेता यहाँ पहुँचे हैं, साथ ही पंजाब से भी जो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है पंजाब में, राजिंदर कौर भट्टल, वो यहाँ पर पहुँची हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा तमाम जो नेता हैं, चाहे उसमें अकाली दल के बड़े नेताओं की बात की जाए, वो यहाँ पर पहुँचे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। तो लगातार सभी जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर 2 से 3 घंटे के लिए उनका पार्थिव जो देह है वो रखी जाएगी और इसके बाद यहाँ से फिर रवाना किया जाएगा 1 बजे पार्थिव देह को। और यहाँ से जो भटिंडा के लिए यहाँ से रवाना होंगे, जहाँ पर अंतिम संस्कार जो है वो कल रखा गया है। तो उससे पहले तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और अंतिम दर्शन जो है वो करेंगे। जी अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि अंतिम यात्रा किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, करीब 1 बजे का समय रखा गया है। यहाँ से राजपुरा से होते हुए, खरड़ राजपुरा से होते हुए जो है वो उनकी अंतिम यात्रा जो है वो भटिंडा पहुँचेगी और वहाँ पर अंतिम संस्कार जो है उनका किया जाएगा। अंतिम संस्कार का कल समय रखा गया है, जो अभी तक जानकारी मिली है। जी अनिल, अगर हम लोग प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक करियर की बात करते हैं तो काफ़ी समय उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहकर दिया है और काफ़ी मदद भी की है, आवाज़ उठाई गई है किसानों और गरीबों की। बिल्कुल, देखिए, प्रकाश सिंह बादल की बात की जाए तो 10 बार वो विधायक रहे और साल 1947 में पहली बार वो सरपंच बने थे। 1957 में पहली बार वो विधायक बने थे और 1957 से लेकर 2017 तक की अगर बात की जाए तो लगातार वो विधायक बनते रहे। 5 बार वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। 3 बार वो अलग अलग समय में जब मुख्यमंत्री पंजाब के रहे तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उसके बाद एक लंबा टर्म भी उनका रहा, 2007 से लेकर 2017 तक का जो समय है वो रहा। और देखिए, ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पर पहुँचे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और क्योंकि बेहद नज़दीकियाँ हैं बादल परिवार और चौटाला परिवार की, और यही कारण है कि
जो ओम प्रकाश चौटाला हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे। अभय सिंह चौटाला भी पहुंचेंगे, ये जानकारी है। और जिस तरीके से एक यात्रा भी लगातार चल रही है इंडियन नेशनल लोकदल की, और इस के बाद अब 2 दिन के लिए उसे स्थगित किया गया है। जब ये यात्रा की शुरुआत की जानी थी, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अभय चौटाला की तरफ से, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि रेगुलर ये यात्रा जो है वो चलेगी, कोई अवकाश नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि चौटाला परिवार के लिए भी एक बड़ी दुख की ये खबर है, और इसके बाद ही ये 2 दिन का जो कार्यक्रम है जो वो उसमें 2 दिन के लिए अवकाश जो है वो रखा गया। यानी 2 दिन जो यात्रा लगातार चल रही थी हरियाणा में, वो अब इंडियन नेशनल लोकदल की यात्रा नहीं चलेगी। जी अनिल, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चौटाला परिवार की और प्रकाश सिंह बादल की जो नज़दीकियत थी, अगर हम लोग राजनीतिक के तौर पर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे एक दूसरे के, क्योंकि जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा आपने बताया कि शुरू हो चुकी थी और ये कहा गया था कि रोज़ ये यात्रा शुरू की जाएगी, रेगुलर बेस पे ये यात्रा शुरू होनी है, कहीं भी नहीं रुकेगी। लेकिन ऐसे में इसमें ये फैसला लिया गया है कि 2 दिन तक इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए चौटाला परिवार और बादल परिवार के बीच जो नज़दीकियां हैं वो सभी जानते हैं। पारिवारिक रिश्ते आपस में हैं, और हर समय चाहे कोई भी किसी भी तरीके का समय रहा हो, दोनों ही परिवारों के लिए साथ में रहे हैं। पिछले दिनों पिछले समय में जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल से जननायक जनता पार्टी अलग हुई, उस दौरान भी प्रकाश सिंह बादल पहुंचे थे, एक एक करके बात की गई थी, अपनी तरफ से उनकी तरफ से भी प्रयास जो है वो किया गया था, और लगातार मुलाकातें जो हैं वो होती रही हैं। और पुराना रिलेशन है कि ताऊ बिलाल के समय से प्रकाश सिंह बादल और ओम प्रकाश चौटाला के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, और राजनीतिक तौर पर भी हरियाणा में लंबे समय तक दोनों दलों का गठबंधन रहा। गठबंधन के साथ जो वो चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन SYL का जो विवाद 2019 में हुआ, उसके बाद जो है वो गठबंधन समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद ही पारिवारिक रिश्ते दोनों ही परिवारों के लगातार बेहद अच्छे रहे। जी अनिल, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर पहुंचेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जो है वहां पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से दिग्गज नेता यहां पहुंच सकते हैं? जैसे अमित शाह की अगर कोई जानकारी मिल पा रही है, क्या केंद्रीय गृह मंत्री हमारे यहाँ पर पहुंचेंगे मौके पर अंतिम दर्शन के लिए? जी देखिए, देखना होगा कि कौन कौन से बड़े नेता अभी आने वाले समय में पहुंचेंगे। लेकिन ये तय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय है कि वो भी पहुंचेंगे यहाँ पर, और इसके अलावा तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। जैसे ही कल ये खबर सामने आई कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे, उसके तुरंत बाद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे थे। और देखिए, परनीत कौर भी यहाँ पर पहुंची हैं, पूर्व मंत्री हैं। देखते हैं क्या वो बात यहाँ पर रखती हैं अपनी। क्योंकि सियासत का बाबा बोर्ड भी उन्होंने किया जाता है, और किया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी ने सियासत है, ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। देखो, जब तो पंजाब बन ਇਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸੀ 6 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਇਆ। बिल्कुल, जैसे कि अनिल आपने भी सुना कि कहा गया है ऑपोजिशन में होने के बावजूद भी अनिल ये लगातार कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे से पंजाब को प्रकाश सिंह बादल ने चलाया, क्योंकि अक्सर ये चीज़ कम देखने को मिलती है जब कोई ऑपोजिशन पार्टी सत्ताधारी पार्टी की तारीफ करती हो। बिल्कुल, देखिए ये ऐसा समय है, सभी पार्टियों के नेता जो लगातार जिनकी राजनीतिक का एक प्रतिद्वंदिता रहती है वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी की तरफ से जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद ट्वीट किए गए, और क्योंकि एक बड़ा कद प्रकाश सिंह बादल का 10 बार बने, 5 जी उनका था। सभी पार्टियों के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
क्योंकि एक सम्मान उनका था। देश जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एनडीए में लंबे समय तक जब जो प्रधानमंत्री जब प्रभारी थे और काफी समय तक जब वो पंचकुला में रहे, तो उस समय में भी लगातार मुलाकात जो है वो होती रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, और एक लंबा गठबंधन पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का हमेशा से ही रहा। बीजेपी जब भी सत्ता में आई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात की जाए या अभी बात की जाए 2014 की, तो लगातार गठबंधन में रहे। सहयोग जो है वो प्रकाश सिंह बादल की उनकी पार्टी श्रोमणी अकाली दल की तरफ से रहा। तो ये एक बड़ा कारण है। जिस तरीके से उनकी छवि है, उसके सभी काल थे। एक शांत स्वभाव के, ईमानदार व्यक्तित्व के नेता उन्हें माना जाता है, और जो पंजाब की राजनीति के लिए उन्होंने किया है, पंजाब के लोगों के लिए उन्होंने किया है, उसे सभी याद रखते हैं। जी, और बिल्कुल अनिल, एक बात और है, यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि प्रकाश सिंह बादल ने अपने पूरे कार्यकाल में जब तक वो किसी भी पद पर मौजूद रहे, तो उन्होंने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, साफ सुथरी राजनीति उन्होंने की, और इसीलिए उन्हें हमेशा ही याद रखा जाएगा। अकाली दल को सत्ता में बार बार मुख्यमंत्री रहे, 5 बार मुख्यमंत्री रहे। अकाली दल को उन्होंने स्टैंड किया, और एक संयोजक के तौर पर अकाली दल को उन्होंने संभाला, स्थापित किया। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए भी, चाहे उसमें विपक्षी नेताओं की बात हो, वो तमाम विपक्षी नेता भी बेहद सम्मान देते थे प्रकाश सिंह बादल को, और हमेशा देते रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी अभी परिणीत कौर पहुंची हैं। ये देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कब पहुंचेंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह वो शख्स है कि एक राजनीतिक लड़ाई लगातार रहती थी। कांग्रेस के नेता के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार घेरने का काम करते थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों के रिश्ते जो हैं वो बेहतर थे। केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं, बल्कि तमाम, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी लगातार सहयोगी दल के तौर पर रही। पिछले चुनाव में 2021 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें गठबंधन अलग हुआ, लेकिन उससे पहले लगातार दोनों दल साथ में चुनाव लड़ते रहे। तो सभी प्रकाश सिंह बादल का पंजाब में सम्मान करते हैं, और पंजाब के साथ साथ देश भर की राजनीति में उनका एक सम्मान है, एक अहम स्थान है। जी जी अनिल, एक चीज़ और है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी रही है, क्योंकि हर कोई उनकी तारीफ करता है, फिर चाहे वो ऑपोजिशन हो, जनता तो हमेशा से उनकी तारीफ करती हुई नजर आती है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि पर्सनली और प्रोफेशनली वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान थे। बिल्कुल, देखिए, एक सुलझे हुए इंसान के तौर पर उन्हें हमेशा देखा जाता है, और यही कारण है कि वो लगातार 10 बार विधायक बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में रहती है। 5 बार मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे गिना जाता है, और ये उनका जो व्यक्तित्व था, उसके चलते ही इस तरीके से लोगों का उन्हें अपार समर्थन मिलता रहा। बार बार जो लोग हैं उनके प्यार के चलते ही, उनके वोटों के चलते ही वो विधानसभा में पहुंचते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे। और उनका एक सरल स्वभाव था, सभी की बात वो सुनते थे। और पिछले 1 साल की बात की जाए, 1-1.5 साल की बात की जाए, तो अकाली दल कार्यालय में वो पहुंचते थे। यहाँ पर भी लोगों की समस्याएं वो सुनते थे। हालांकि स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा पिछले 1-1.5-2 साल में नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार लोगों के बीच में रहते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे। जी, मतलब अनिल, हम लोग कह सकते हैं कि आखिरी सांस तक उन्होंने लोगों की समस्याएं जो है वो सुनी है। आखिरी दौर तक उन्होंने हर एक शख्स की समस्याएं सुनी है, सभी समस्याओं का समाधान हो सके इस बात का ख्याल रखा है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, आखिरी समय तक वो लगातार लोगों से मिलते रहे और लोगों की समस्याएं सुनते रहे। लोगों की समस्याओं का हल
ये प्रयास उनका लगातार रहता, पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, कार्यकर्ताओं से लगातार वो बात करते थे, जनता दरबार उनकी तरफ से लगाए जाते थे और आम लोग भी आराम से उन तक पहुंच सकते थे। और जिस तरीके से आमतौर पर देखा जाता है कि जब बड़े नेता हों, वो भी खासकर इतने बड़े नेता कि 5 बार मुख्यमंत्री लगातार रहे, उन तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल रहता है। और अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके से नेता जब इतने बड़े नेता बनते हैं तो फिर लोगों से धीरे धीरे वो कटना शुरू होते हैं। लेकिन प्रकाश सिंह बादल लगातार लोगों के बीच में रहते थे, लगातार लोगों की समस्याएं जानते थे, पार्टी में किस तरीके से को और मजबूत किया जाए उनका ध्यान इस तरफ भी रहता था। जी अनिल, एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा फोकस जो है उनका किसानों और गरीबों पर रहा है। उन्होंने जो भी किसानों की समस्याएं होती थी या ज़रूरतमंद लोगों की समस्याएं होती थी, उनकी आवाज़ बनकर उठे हैं हमेशा से। बिल्कुल, देखिए किसानों की राजनीति की है हमेशा से ही, किसानों की, आम लोगों की राजनीति के लिए जाना जाता है, उन्हें हमेशा से जाना जाता रहा है और आगे भी जाना जाता रहेगा। किसानों के लिए उनकी तरफ से जो भी काम किए गए पंजाब में और उसके रिजल्ट भी सामने नज़र आते हैं पंजाब में, कृषि को लेकर, किसानों को लेकर जो उनकी तरफ से किया गया है। जी अनिल, जो स्ट्रैटेजी आज तक प्रकाश सिंह बादल के मौजूद रहने तक रही है, पार्टी जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है, क्या आज आगे भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो होती रहेगी पार्टी के सभी नेताओं की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अब देखना होगा कि अब जिस सोच के साथ अकाली दल को यहाँ तक लेकर आए प्रकाश सिंह बादल, आगे भी उसी सोच के साथ पार्टी आगे चले। सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं पंजाब के, उनकी तरफ से भी लगातार पंजाब के दौरे जो हैं वो किए जाते हैं, लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों के बीच में वो लगातार रहते हैं। और जिस तरीके की एक छवि प्रकाश सिंह बादल की है पंजाब में, उसी तरीके की छवि बनाई है सुखबीर सिंह बादल ने भी। और अब यहाँ पर पार्टी को आगे लेकर जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। किस तरीके से, क्योंकि अभी सत्ता से बाहर है अकाली दल, आने वाले समय में किस तरीके से सत्ता तक लेकर जाते हैं और मजबूत किस तरीके से उनकी तरफ से पार्टी को किया जाता है, ये सभी चीज़ें देखनी होंगी। जी अनिल, अभी ज़रा तस्वीरें दिखाइए, ज़रा कौन कौन मौके पर पहुंच चुका है, क्योंकि हम बहुत देर से प्रकाश सिंह बादल के बारे में बात करें, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें, उनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें, लेकिन एक बार जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ओपी चौटाला यहाँ मौके पर पहुंचे, उनके अलावा और कौन कौन पहुँच गया है, ज़रा वो बताएं। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश चौटाला अभी पहुंचे थे, उनसे पहले ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे, उससे पहले हरचरण सिंह बैंस जो मीडिया एडवाइजर भी रहे अकाली दल सरकार के दौरान, वो भी यहाँ पर पहुंचे। परनीत कौर को देखा और मनप्रीत दयाली यहाँ पर पहुंचे। चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हरजिंदर कौर भट्टल जो पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, साल 1999 के में वो मुख्यमंत्री बनी थी और वो भी यहाँ पर पहुँची हैं। तो तमाम बड़े नेता, चाहे उसमें हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मदन मोहन मित्तल भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मदन मोहन मित्तल पंजाब बीजेपी का एक बड़ा चेहरा रहे, हालांकि जो 2021 का चुनाव था उसमें उन्होंने अकाली दल का दामन थाम लिया था, लेकिन रिश्ते भाजपा में रहते हुए भी बेहद अच्छे थे उनके बादल परिवार के साथ। वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर नेता पहुँच रहे हैं और जैसे जैसे अभी समय आगे बढ़ेगा और अभी पंजाब के, हरियाणा के बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे, पहुँचेंगे अंतिम दर्शनों के लिए। जी जानना चाहेंगे अनिल आपसे, कल उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, क्या कुछ समय रखा गया है? देखिए, अब यहाँ पर देखना होगा कि समय क्या रखा गया है। एक शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था आज को लेकर कि आज किस तरीके का शेड्यूल जो है
वो रहने वाला है। और कल देखना होगा कि क्या समय जो है वो रखा जाता है उनकी तरफ से, और क्या जो है वो पूरा कार्यक्रम कल वहाँ रहने वाला है भटिंडा में। आज का जो कार्यक्रम है उसका शेड्यूल जारी किया गया था। आज 10 बजे सुबह पार्थिव शरीर को यहाँ पर लेकर आया गया। उसके बाद 2 घंटे का समय यहाँ पर रखा गया था, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो ऐसे में 1 से 1:30 बजे के आसपास यहाँ से जो है वो उनका शरीर जो है पार्थिव शरीर उसको लेकर जाया जा सकता है। उसके बाद जो उनके पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से 1 बजे रवाना होगा, राजपुरा से होते हुए पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा फूल से होते हुए भटिंडा में पहुँचेगा। और वहाँ पर उनका जो संस्कार है वो 1 से 2 बजे का समय, अभी जो एक जानकारी है उसके अनुसार 1 से 2 बजे का समय जो है वो रखा गया है। कल 1 से 2 बजे के बीच अंतिम संस्कार जो है वो होगा। जी आनंद, देखा जाए तो राजनीति में इतनी क्षति पहुंची है कि राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से कल रात ही ये आदेश जारी किए गए हैं। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, क्योंकि एक जितना बड़ा कद प्रकाश सिंह बादल का था उसको देखते हुए राष्ट्रीय शोक की जो घोषणा है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। जी अनिल, उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन मौजूद रह सकता है? कौन से दिग्गज नेता जो है अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं? कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, क्योंकि आज यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए, और कल अंतिम संस्कार होगा। 1 से 2 बजे का समय रखा गया है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि केंद्र से कौन से बड़े नेता वहाँ पहुँचते हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह कल वहाँ पर पहुँचेंगे? जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, क्या वो पहुँचेंगे? और कौन कौन से केंद्रीय मंत्री कल वहां पर पहुंचते हैं, ये देखना होगा। जी अनिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचने में अभी कितना समय लग सकता है? क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, 12 से 1 बजे का समय जो है उनके पहुंचने का था, और 12 से 1 बजे के बीच वो यहाँ पर पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन जो है वो करेंगे। जी अनिल, जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं और कई दिग्गज नेता मौके पर पहुंच रहे हैं, तो क्या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री यहां पहुंच रहे हैं? जैसे यूपी के मुख्यमंत्री अगर यहां पे पहुंच रहे हो, या और किसी राज्य के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हो, कोई जानकारी है ऐसी कोई? देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके साथ में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके साथ हरियाणा के कई मंत्री भी मौजूद रह सकते हैं, और इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी अभी है। और इसके साथ अब ये देखना होगा कि कल कौन कौन से प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुँचते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल वहाँ पहुँचते हैं। आज शाम के समय जब पार्थिव देह पहुँचेगा उनका भटिंडा में, तो क्या उस समय पहुँचेंगे? क्योंकि अभी पहले से कार्यक्रम तय नहीं किए गए हैं, पहले से कोई कार्यक्रम जो है वो नहीं आए हैं। ये देखना होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसके साथ क्या कार्यक्रम इस तरीके के सामने आते हैं।